हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ 9th क्लास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा सभी को। ये जो फर्स्ट है आपका, आपसे कह रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए 7 है पहला ऑप्शन आपका, और दूसरा आपका ऑप्शन है x+2, और थर्ड ऑप्शन है आपका 1/x+2, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए मैं डायरेक्टली अगर इन्हें बताऊं तो मैं यहाँ पर टिक लगाता चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से इस तरह से सॉल्व करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड ही ऐसा ही क्वेश्चन आपसे अगर ऑप्शन चेंज करके आपसे पूछा जाए ताकि आप उसे भी क्लियर कर सको। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि वेरिएबल इनटू में सॉरी ये होगा आपका कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर होती है, क्या होती है आपकी होल नंबर, या आप बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो या आप यहाँ पर रियल नंबर भी बोल सकते हो। क्या होगा रियल नंबर इनटू में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, वही 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके कोई भी पावर हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये है आपका यहाँ पर 7, और 7 एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि आप इसे इस तरह से बना सकते हो 7 इंटू एक्स की पावर 0, यानी एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अभी भी ये 7 ही है, लेकिन यहाँ पर देखोगे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल एक्स हो गया, पावर होल नंबर होगी। तो ये तो पॉलिनोमियल है। आ जाओ अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस पे देखोगे x की पावर 1 है और 2 क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया आपका। लेकिन अगर आप इसे देखोगे यहाँ पर, इसे आप यहाँ पर देखोगे, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, यानी कि x नीचे है आपका, कैसा है पॉजिटिव। अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि आपको मैंने अभी क्या बताया कि पावर कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये आपसे इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए आपका इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी ये नन ऑफ दीज है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो डिनोमिनेटर में है। जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में होगा, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखिए +2 की पावर -1 करोगे तो माइनस में आने वाली है पावर वेरिएबल की। जबकि मैंने बताया कि पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। और सेकंड में आपसे करा था जीरोस ऑफ द पीएक्स, यानी कि आपको इसके जीरोस बताने हैं। देखिए 3x+1 इसके जीरोस है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर x = -1/3, एक x = 1 है और x = -1 है। ये आपके पास है नन ऑफ दीज है। देखिए आपको क्या करते हैं, px = गिवन है, आपको बताया हुआ है कि px = 0 रखें, यानी कि 3x+1 = 0 रखेंगे, 1 को उधर लेंगे, 3x = -1 होगा, x = -1/3 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट। चलिए थर्ड, जो थर्ड है आपका थर्ड है 7 + √2, 7 - √2। आपसे पूछा गया कि रेशनल, इरेशनल या बोथ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, इरेशनल है, रेशनल। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर रेशनल, और सी ऑप्शन आपका है बोथ, दोनों। देखिए a + b a - b की कंडीशन बननी है, यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 होगा, इनका -2 हो गया तो कितना होगा 47। अब सिंपल है बिल्कुल, रेशनल नंबर हो गया। क्या होगा आपका रेशनल है ना कि रेशनल, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। अब देखेंगे इसका 4,
क्वेश्चन 4 है इसका। आपसे कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। देखिए मैं इसे यही बता दूं आपको, कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये आपका क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, कैसा नहीं हो सकता रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैसा नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको 3 बातें बताई हुई थी, यानी कि कुछ एक तो 1.23 इस तरह से कोई नंबर था, एक 1.2323 डॉट डॉट ऐसे जा रहा था, थर्ड नंबर जो था आपका मैंने बताया था 1.23456120223 इस तरह से कोई नंबर था। देखिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर था, और ये आपका था कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इन दोनों केसों में आपको मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों केसों में रेशनल होता है। कब कब रेशनल होता है, एक तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, और एक जब आपका रेशनल नंबर होता है जब आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो इन दोनों कंडीशनों में रेशनल होगा। इस कंडीशन में यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आपका रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। यानी कि आपसे यही पूछा जाए कि कैन नॉट बी, रेशनल के लिए कौन सा नहीं हो सकता, तो देखिए ये नहीं हो सकता आपका सी ऑप्शन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर है आपका, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस पी वाई। जी आपकी एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। जी ABC, तो आपको ABC की वैल्यू बतानी है यहाँ से। अच्छा तो सबसे पहले तो देखिए आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax प्लस py प्लस c इक्वल टू 0। इससे जब आप इनके कोफिशिएंटों की कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए a इक्वल टू यहाँ से 1 हो गया, और b इक्वल टू यहाँ से माइनस रूट 3 हो गया, और c इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो गया, -4 हो गया। क्या हो गया, -4। देखेंगे इसमें ऑप्शन कहाँ है, ये वाला 1 माइनस रूट 3 माइनस 4। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर से, 1 माइनस रूट 3 माइनस 4। देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्या आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 6 नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फिगर। देखिए फिगर है आपकी इस तरह से, आप अच्छे से जानते हैं 5x ये 4x, ये लीनियर पेयर बन रहा है। आप अच्छे से जानेंगे कि 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर होगा ना। अब ये 9x हो जाएगा इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 8 कितना होगा, 9 टू 20 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 20 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए देखिए यहाँ पर अब से 7, 8, 9 क्वेश्चनों में मैंने मतलब ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम थी, इस वजह से मैं देखिए सर ऐसे बताता हूँ ऑप्शन बना करके, या ऑप्शन खुद बना लेना, आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर आपसे किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ ले, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 7, 8, 9 कुछ भी इस तरह का कोई नंबर होगा जिसमें वेरिएबल आपको दिखेगा नहीं, मतलब वेरिएबल होता है क्योंकि आप इसे ऐसे बना सकते हो ना, 7 × x की पावर 0। अभी अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपसे क्या पूछा कि इसकी डिग्री पूछा गया है। डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसे आप डिग्री बोलते हो। यानी कि जो इसमें वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। तो कोई भी आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी क्या डिग्री होगी, 0 होगी। क्या होगी इसकी, यानी कि इसका जो आंसर है जो डिग्री होगी इसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की डिग्री ये क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। चलिए 8 नंबर,
आपसे कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है -x² + x³ + 2x² x पावर 7। इस तरह से आपको इसकी भी डिग्री बतानी है। मैंने अभी भी बताया जो भी आपका पॉलिनोमियल आपका यूज हो रहा है उसके आप यहाँ पर क्या देखोगे, x की हाईएस्ट पावर देखोगे। जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यानी इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो x की पावर सबसे बड़ी आपको ये नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए इस वाली टर्म में। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 7। कितनी होगी, 7 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। एक पॉइंट है आपके पास 4,5 और बी पॉइंट है आपके पास -3,6। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। सबसे पहले तो एब्सिसा ऑर्डिनेट की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपके पॉइंट है इसे आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसे आप बोलते हैं यहाँ पर इसे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड नेम इसे आप एब्सिसा बोलते हो। क्या बोलोगे, इसे आप एब्सिसा। और इसे आप ऑर्डिनेट बोलोगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है, यानी फर्स्ट वाले को आप एब्सिसा बोलते हो और दूसरे वाले को आप, सेकंड वाले को क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये एक्स वाई इस तरह से होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसे एब्सिसा भी बोलेंगे, इसे ऑर्डिनेट भी बोलेंगे। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बता रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ बी देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। यानी कि एब्सिसा ऑफ ए का एब्सिसा तो यही है ना 4, और एब्सिसा ऑफ बी देखिए माइनस इसमें लगा हुआ है। एब्सिसा ऑफ बी माइनस का 3 है। कितना है, -3 है। तो इन्हें सॉल्व करूंगा तो 4 + 3 होगा। फाइनली आपका आएगा यहाँ पर आंसर 7। कितना आएगा, 7। कुछ ऑप्शन होंगे इसमें, ऐसा 4 होगा, 3 होगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपने 7 रख दिया और डी ऑप्शन आपने नन ऑफ दीज रख दिया, कुछ इस तरह से रख दिया। तो ऑप्शन इस तरह से आपका 7 करेक्ट होगा। क्योंकि आप करने क्वेश्चन की देखो इसे कैसे करोगे, एब्सिसा ऑफ ए यानी कि ए पॉइंट का एब्सिसा तो यही है ना 4, और बी पॉइंट का एब्सिसा जो कितना है, बी पॉइंट का एब्सिसा है -3। ये एब्सिसा है इसके अंदर ये वाला। देखिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।